जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए रासायनिक अभिक्रिया जो है इसका पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। हम लोग पढ़े थे एल्कोहल कैसे बनता है। आज हम लोग एल्कोहल का कुछ उपयोग पढ़ेंगे और एल्कोहल के कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड वगैरह में तो ज्यादा ये सब पूछा नहीं जाता है, हो सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको पावर एल्कोहल पूछते हैं। ठीक है, देखिए इथेनॉल ईंधन के रूप में, इथेनॉल एज अ फ्यूल, कि इथेनॉल का यूज फ्यूल के रूप में हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े। देखिए इथेनॉल ईंधन के रूप में उपयोगी है। कुछ देशों में इथेनॉल 20% को पेट्रोल 80% के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल इज यूजफुल एज फ्यूल। सम कंट्रीज मिक्स इथेनॉल 20% विद पेट्रोल 80% एंड यूज एज अ फ्यूल। देखिए कुछ देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, जापान, रूस है, ये सब कुछ देश हैं जो आपको इथेनॉल 20% और ये पेट्रोल जो है आपका 80% को मिला करके आपको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसी फ्यूल को, ठीक है, ये फ्यूल क्या होता है आपका, सस्ता होता है। इथेनॉल चूंकि सस्ता हो जाता है, ठीक है, तो इथेनॉल सस्ता होने की वजह से पेट्रोल में मिलाते हैं तो कुल मिला के जो पेट्रोल का प्राइस होता है कम हो जाता है, यानी कि सस्ता फ्यूल हम लोग इससे उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारा बात हुआ था, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो भी बोले हुए थे कि हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे। पता नहीं कहाँ गया, इंडिया का तो कुछ पता समझ ही नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इथेनॉल का बना हुआ अगर पेट्रोल हमारे इंडिया में आ जाए, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि इथेनॉल सस्ता होता है। ठीक है, अब देखिए इसे पावर एल्कोहल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड पावर एल्कोहल। इसको हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं। पावर एल्कोहल क्यों? क्योंकि इसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को पावर चाहिए, यही पेट्रोल यही जो है आपका गाड़ी में जाकर के उसको पावर देता है, इससे गाड़ी आपका क्या है, आगे भागता है। तो चूंकि इसका यूज हम लोग पावर जनरेट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पावर एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है पावर एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए यह सस्ता होता है। इट इज चीप इन प्राइस। प्राइस में क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि एल्कोहल सस्ता होता है, एल्कोहल सस्ता होगा तो ये भी सस्ता होगा। तो ये हो गया आपका इथेनॉल। मैक्सिमम हम लोग इथेनॉल का यूज करते हैं पावर एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए एक और टॉपिक है मेथनॉल का उन्मादक प्रभाव, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ मेथनॉल। अब देखिए ये भी शराब है मेथनॉल, एथेनॉल भी शराब है। ठीक है, एथेनॉल को हम लोग पी भी सकते हैं, मेथनॉल को नहीं पी सकते। मेथनॉल जो होता है आपका जहरीला शराब होता है। ठीक है, तो देखिए यह अत्यंत विषैला होता है तथा लीवर में ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में परिणत हो जाता है। ठीक है, इट इज पॉइजनस विद ऑक्सीडाइज इन लीवर एंड चेंज इनटू मेथनॉल। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास मेथनॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन है, एक साइड से OH लगा दिए, H। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत हो करके आपको क्या बना देगा, यहां से तो ये C के साथ डबल बॉन्ड OH, यहां से H रहेगा और हाइड्रोजन गैस क्या आपका बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों ऑक्सीकरण है, यानी ये ऑक्सीकृत हुआ, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अब ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया मेथेनॉल। इसको बोलते हैं मेथेनॉल। ये मेथेनॉल जो है हमारे शरीर के लिए पॉइजनस, क्योंकि एल्डिहाइड जो है पॉइजनस चीज है, जहरीली चीज है। ये हमारे शरीर में अगर रहा तो हमारे शरीर में क्या है, जहर फैलाते हैं। ठीक है, इट इज पॉइजनस विच ऑक्सीडाइज इन लीवर एंड चेंज इनटू मेथेनॉल। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मेथेनॉल जो है प्रोटोप्लाज्म को अंडे के ऑमलेट की तरह जमा देता है। हमारे बॉडी में जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, अंडा जैसे ऑमलेट बनता है ना, फ्लफी हो जाता है, वैसे करके उसको क्या है, जमा देता है अंडे की तरह। मेथेनॉल कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म जस्ट लाइक एन एग टर्न इनटू एन ऑमलेट। जैसे अंडा ऑमलेट बन जाता है आगे पर रखने पे, ठीक है, तवा वगैरह पर रखने से अंडा को ऑमलेट बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये मेथेनॉल क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को अंडे की तरह बना देता है, जमा देता है। यानी हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस है सारा प्रोसेस रुक जाएगा और प्रोसेस रुकने के बाद हमारा क्या है, काम तमाम हो जाएगा। इसलिए बोले क्या है, जहरीला है। विषैला का मतलब क्या, पॉइजनस। पॉइजनस मतलब जहरीला, इसी वजह से इसको जहरीला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
मेथनॉल नेत्र संबंधित शिराओं को प्रभावित कर अंधापन उत्पन्न करता है। मेथनॉल इफेक्ट्स द आई वेन्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लाइंडनेस। मेथनॉल जो है आपका आंख में जो भी आंख संबंधी आपका शिरा मतलब ना वेन्स मतलब नस, आंख से रिलेटेड जितना भी नस होता है सारा नस को बैठा देता है और बैठाने के बाद परमानेंट आप क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, यानी कि अंधा हो जाएंगे। तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी इससे आता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इफेक्ट है मेथनॉल का। तो पीने के लिए जो यूज होता है ये एथेनॉल का यूज होता है। ठीक है, कभी भी गलती से कोई आदमी अगर मेथनॉल पी लिया तो फिर पता चला फिर दोबारा वो शराब पीने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। ठीक है, एथेनॉल पिया तब तक तो ठीक है, जैसे मेथनॉल गया शरीर में वैसे वो क्या हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी दोबारा शराब नहीं पी पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं पी पाएगा, बचेगा तब ना पिएगा। ठीक है, खत्म, मेथनॉल गया, इंसान खत्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज हम पढ़े हैं। अब कुछ थोड़ा सा टॉपिक और एल्कोहल का बच गया है, जगह की कमी है, इसलिए हम आपको कल वाले वीडियो में इसको अच्छा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं जिस भी क्लास की है हमें आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।